Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss a differential equation problem and solution and exercise 11a, question number 6. Solve the following second order equation. Question given d square y by dx square 12x square plus 2x. Now integrate both sides we get. Look at this, the given question d square y by dx square प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2x. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 2x. ये सर नो, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट. दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा. 12 इज ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है. 12 इज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. ये सर नो, ठीक है. प्लस C1 है, समझ गए ना बात. दैट मीन्स वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स टू द पावर 3/3 plus 2 into x to the power 2/2 plus C1. Okay, we get the value dy by dx is equal to 12x to the power 3/3 plus 2x square by 2 plus C1. Okay, now again integrate both sides, बिकॉज आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं क्या, कितना दिया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कितना मिला, डी वाई बाई डी एक्स. फिर से अगेन इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, कितना आ जाएगा. दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे कैंसिल कर लो. दैट मीन्स 4, यहाँ पे 2 कैंसिल है कि नहीं. दैट इज integration of dy by dx is equal to integration of x cube, that is 4 is a constant. ठीक है, 4 is a constant. Integration of x cube into dx plus integration of x square into dx plus integration of c1 into dx. समझ गए मेरी बात. Now what is this integration? This integration of dy by dx कितना आ जाएगा, y आ जाएगा. That means 4 into x to the power 4/4. yes or no. इंटीग्रेशन x to the power 3 का इंटीग्रेशन कितना है, x to the power 4/4 प्लस x to the power 3/3 प्लस c1 is a constant, integration of 1 dx x plus c2. This is the answer. Okay, now question number 2, question number 6, second bit. d square y upon dt square is equal to e to the power 2t plus e to the power minus t. ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी. नाउ इंटीग्रेट, क्या करना पड़ेगा अभी, इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड कितना आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कितना है, डी वाई बाई डी टी, ये सर नो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2t इंटू डी टी plus integration of e to the power minus t into dt. Okay, that is, look at this, integration of e to the power 2t into dt, that is you can write e to the power 2t by 2, yes or no, minus integration of e to the power minus t, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ e to the power minus t plus t. Okay, this is the dy by dt है. ठीक है. Now
अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, कितना देगा यहाँ पे dy बाई डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज y, यस और नो, y इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ ई टू द पावर 2t बाई 2, कितना देगा ई टू द पावर 2t, यहाँ पे 1/2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे c1 है, इंटीग्रेशन ऑफ c1 इंटू c1, यस और नो, इंटू डी टी, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 1/2 ई टू द पावर 2t का इंटीग्रेट कितना देगा ई टू द पावर 2t बाई 2, यस और नो, 2t बाई 2 माइनस कितना देगा माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस c1t प्लस c2, दैट इज y के वैल्यू है, दैट इज, और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4 ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी प्लस c1t प्लस c2, दिस इज द y, दिस इज द आंसर, ओके। Now question number 6 third bit, now question number 6 third bit, given d square y by d v square is equal to minus sin v plus cos v plus sec square v is a very important question. d square upon by dv square is equal to minus sin v plus cos v plus sec square v, ठीक है, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, दैट इज नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट कितना मिलेगा आपको, दैट मीन्स dy बाई डी वी इज इक्वल टू dy बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन v इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos v इंटू डी वी, yes or no, plus integration of sec square v into dv, are you understand, okay, now you can write, look at this, minus integration of sin v कितना आ जाएगा, that means minus cos v आ जाएगा, that means cos v, yes or no, plus sin v इंटीग्रेशन ऑफ sec square v कितना आ जाएगा, फॉर्मूला कितना है tan v प्लस कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट ए है, ठीक है, जो भी ले सकते हैं आप, ठीक है, दिस इज द डी वाई बाई डी वी का वैल्यू। फिर से अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, यस और नो, अगेन इंटीग्रेट वी गेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos v, ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos v प्लस sin v प्लस tan v प्लस a इंटू डी वी प्लस b जे कांस्टेंट आएगा, यस और नो, b जे कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos v sin v tan v प्लस a इंटू डी वी प्लस b, ठीक है, होयर a एंड b क्या होता है, कांस्टेंट है, यस और नो, होयर a एंड b इज ए आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट। नाउ वी कैन राइट y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos v कितना आ जाएगा, sin v, ओके, माइनस sin v का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, cos v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan v इंटू डी वी कितना आ जाएगा वैल्यू, ln sec v प्लस ए का इंटीग्रेशन कितना है, कांस्टेंट है, आर्बिटरी, दैट मीन्स ए इंटू वी प्लस कितना है बी, दिस इज द आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
fourth, that is question given cosec x d square y by dx square इज इक्वल टू कितना है x। ठीक है, लुक एट दिस, इन cosec x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। लुक एट दिस, आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सर नो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन, लिख सकते कितना है cosec x, ये सर नो, दैट इज यू कैन राइट x इंटू साइन एक्स। ओके, x इंटू साइन एक्स, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस और नो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, समझ गए बात, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए है कि नहीं, कॉन्स्टेंट है, दैट इज व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज एक्स साइन एक्स का कितना है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए, यस और नो, दैट इज वी कैन राइट, इसको सिंपलीफाई करो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए। ठीक है, दैट इज वी गेट माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस ए। ओके, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए। अगेन इंटीग्रेट वी गेट, फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, वाई के वैल्यू चाहिए। ठीक है, ना अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू, लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस बी, कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, यस और नो, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, यस और नो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कितना आ जाएगा, दैट इज कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यस और नो। ठीक है, दैट इज नाउ कैन राइट, लुक एट दिस, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा, दैट मीन्स कॉस एक्स और कॉस माइनस कॉस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक है, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, यस और नो, दिस इज द फाइनल आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बिट भी गिवन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, चलो, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते कितना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
दैट मीन्स आप लिख सकते हैं -2, ठीक है। इसका राइट साइड जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर, ये सर नो। दैट मीन्स -2 डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर का आप लिख सकते हैं x⁻²। समझ गए मेरी बात। अभी क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ -x⁻² इंटू dx प्लस कितना है a आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। दैट इज 2 इंटू x⁻² इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 2x⁻1 प्लस a। Are you understood? That is again integrating we get कितना आ जाएगा, that means dy/dx का इंटीग्रेशन by dy/dx इज इक्वल टू 2x⁻1 प्लस a। फिर से दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। that is we get the result y is equal to, look at this, integration of 2 is a constant है, yes or no, 2x⁻1 प्लस a इंटू कितना है dx है, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, b आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स यू कैन राइट, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस रिजल्ट, 2x⁻1 आप लिख सकते हो 1/x, yes or no, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx कितना आ जाएगा, ln x प्लस ax प्लस कितना है b। दिस इज द फाइनल आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 vi, question given sec x into d²y/dx² is equal to sin 3x, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन sec x into d²y/dx² इज इक्वल टू sin x है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते कितना है, d²y/dx² इज इक्वल टू, देखो sin 3x अपॉन sec x आएगा, है कि नहीं, sin 3x अपॉन sec x, दैट मीन्स sin 3x 1 अपॉन sec x को आप लिख सकते कितना है, cos x, ठीक है, sec x इंटू cos x। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो sin 3x है और cos x है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक 2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 2 डिविजिबल कर देंगे, ठीक है। मैंने 1/2 मल्टीप्लिकेशन किया, फिर से 2 मल्टीप्लिकेशन किया, 1/2 डिवीजन किया, समझ गए मेरी बात। दैट इज वी गेट कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला क्या होता है मालूम है आपको, 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स, दैट मीन्स sin 3 + 1 इंटू एक्स, ये सन नो, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, sin 4x आ जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा sin 3x, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा, ठीक है। दिस इज टू dy/dx, ओके। दिस इज d²y/dx², ठीक है ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, sin 4x का कितना आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस
cos 2x by 2 plus a. Okay, plus a. Now we can write, look at this, minus cos 4x 2 into 4 कितना आ जाएगा minus 8, that means minus 1 by 8 cos 4x minus 1 by 4 into cos 2x plus a. This is the dy by dx. Okay, again integrating we get कितना आ जाएगा यहाँ पे dy इज इक्वल टू dy by dx. ठीक है, dy by dx इंटीग्रेट इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ minus 1 by 8 cos 4x minus 1 by 4 into cos 2x plus a into dx. yes or no? ठीक है, that is we get y is equal to कितना आ जाएगा, look at this, minus 1 by 8 is a constant है, yes or no? minus 1 by 8 is a constant. इंटीग्रेशन ऑफ 4x cos 4x कितना आ जाएगा sin 4x by 4, that means sin 4x by 4 यहाँ पे 8 into 4 कितना आ जाएगा minus 1 upon 32. ठीक है, sin 4x, समझ गए मेरी बात? ठीक है, माइनस 1 by 4 इज ए कॉन्स्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2, yes or no? sin 2x by 2 that means 4 into 2 कितना आ जाएगा 1 by 8 into sin 2x. ठीक है, प्लस a इज ए आर्बिटरी कॉन्स्टेंट. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना आ जाएगा ax प्लस b. दिस इज द फाइनल आंसर है. Okay, now question number 6, v double I, question given d square upon dx square, d square y by dx square is equal to sec square x plus cos square x. ठीक है, sec square x into plus cos square x. देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका आप थोड़ा चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा. सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है, yes or no? दिस इज द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग we get कितना मिलेगा यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना देगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है कितना देगा tan x, yes or no? tan x प्लस यहाँ पे 1 by 2 इज ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकल दीजिए. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का कितना देगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x कितना देगा sin 2x अपॉन 2 प्लस a इज ए कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना देगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x, कितना देगा ln sec x. ठीक है, ln sec x प्लस 1 by 2 इज ए कांस्टेंट है. ठीक है, 1 by 2 इज ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो 1 by 2. ठीक है, 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 by 2. यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, yes or no? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का कितना आ जाएगा माइनस कॉस 2x आ जाएगा, दैट मीन्स cos 2x बाई 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 कितना है 4 है. फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, ये 2 को आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसे 2 को आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, दैट मीन्स ये आ जाएगा cos 2x अपॉन 8 प्लस ax प्लस b. दिस इज द आंसर.
ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रिपल आई क्वेश्चन गिवन e to the power minus x into d square y by dx square is equal to x इज इक्वल टू कितना है x। देखो e to the power माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, आप लिख सकते हैं कितना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना है देगा e to the power माइनस एक्स, दैट मीन्स वी लिख सकते हैं एक्स अपॉन e to the power माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं e to the power x। समझ गए इन बात। अभी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाई पार्ट्स रूल मतलब एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ए। ठीक है, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट क्यों बार दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ को दोनों इंटीग्रेट करना है, 2 बार इंटीग्रेट कर रहा है आप लोग को। ठीक है, जितना बार इंटीग्रेट करेंगे जितना बार आपका कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो नाउ वी गेट एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, yes or no। again integrating we get कितना आ जाएगा, अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे y आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, yes or no। दैट इज यू कैन राइट, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज वी गेट, यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आ जाएगा आपका एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स माइनस कितना है ई टू द पावर इंटीग्रेशन कितना है ई टू द पावर एक्स प्लस ए इज ए आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, ए इज ए आर्बिटरी कांस्टेंट ए एक्स प्लस कितना है बी, दैट इज वाई इज इक्वल टू दिस। नाउ कैन राइट और सिंपलीफाई करेंगे तो लुक एट दिस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 यस और नो, एक्स माइनस 2 सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर कितना आ जाएगा 2x आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 2। ठीक है, ई टू द पावर एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर है। Okay, now question number 7 given, find the particular solution of the following equation subject to the given condition। question number first bit, question number 7 bit, dy by dx is equal to cos x given that y is equal to 2 and x is equal to when x is equal to 0। okay, y is equal to 2 and x is equal to 0। how to solve this question, write down given that dy by dx is equal to कितना है cos x। ठीक है, dy by dx is equal to कितना है cos x। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेशन कर दीजिए, dy by dy is equal to cos x into dx, yes or no। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना आ जाएगा sin x प्लस सी, कितना है sin x प्लस सी। ठीक है, लुक एट दिस, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। समझ गए ये बात।
ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में बोला था आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकालेंगे, किससे निकालना पड़ेगा आपको, जब आपका एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, जब कंडीशन है आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कंडीशन नहीं है दैट मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। समझ गए मेरी बात? ओके, नाउ लुक एट दिस, y is equal to sin x plus c is a general solution given condition given that, ठीक है, given that y is equal to 2 when x is equal to 0। ठीक है, when y is equal to 2, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 2 है, yes or no, x का वैल्यू कितना है 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे पुटिंग कर दीजिए, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस सी, yes और नो, साइन 0 प्लस सी, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 0 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, yes or no, c is equal to 2, that is so we can write y is equal to sin x प्लस c का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना ही डिफरेंस है, जो सॉल्यूशन में कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक है, जो कंडीशन नहीं है, y का वैल्यू x का वैल्यू नहीं है, फिर से आप एक उसको सॉल्यूशन बनाएंगे, ये जो रिजल्ट आएगा उसका बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। जो पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, इसको पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। समझ गए ना बात? ओके, नाउ सेकंड बिट, dy by dt इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, dy by dt इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई सब्जेक्ट टू कंडीशन कितना है, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन t इज इक्वल टू 0। ओके, dy by dt इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई गिवन, यस और नो, कॉस स्क्वायर वाई, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, dy बाई कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी टी। अभी मैंने वेरिएबल सेपरेशन कर लिया, यस और नो, दैट इज लुक एट दिस 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई, आप लिख सकते कितना है सेक स्क्वायर वाई है, यस और नो, that means you can write sec square y into dy is equal to dt। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? दोनों साइड जो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई का आंसर कितना आ जाएगा, tan y इज इक्वल टू टी प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का कितना आ जाएगा टी प्लस सी। फिर से कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, दैट मीन जो कंडीशन है व्हेन टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है पाई बाई 4। ठीक है, लुक एट दिस, टी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना है पाई बाई 4, यहाँ पे पुटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स tan पाई बाई 4 0 प्लस सी, यस और नो, दैट मीन्स tan पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू कितना है c। आर यू अंडरस्टैंड? दैट इज सी इज इक्वल टू कितना मिला आपको 1 है। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो दैट इज tan y प्लस टी इज प्लस tan y इज इक्वल टू टी प्लस सी, यस और नो, टी प्लस सी, दैट इज यू कैन राइट tan y प्लस टी प्लस 1, सॉरी tan y इज इक्वल टू, ठीक है, वी गेट tan y इज इक्वल टू t प्लस 1, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड बिट, given the question dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus y square upon 1 plus x square, given that
गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट अंडर 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1. ठीक है, गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट अंडर 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1. ओके, now we can write, look at this, dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. yes or no? देखो ये वेरिएबल सेपरेशन हो सकते हैं, है कि नहीं? दैट इज यू कैन राइट डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यस और नो? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज इसका आंसर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, tan इनवर्स वाई. ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c. यस और नो? tan इनवर्स c कांस्टेंट आएगा. दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c. दैट मीन्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. दैट इज tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स. यस और नो? ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, y इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी एक्स. ओके, यहाँ पे कंडीशन कितना दिया है, y इक्वल टू रूट अंडर 3 x इक्वल टू 1. ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना है, रूट अंडर 3. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट रूट अंडर 3, वाई का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 3 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है, 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस कितना है, सी. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, इसको सिंपल का वेरीफाई करेंगे तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू सी. यस और नो? रूट 3 इंटू सी इज इक्वल टू 1 प्लस सी. ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस सी. दैट इज यू कैन राइट रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू सी. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, यहाँ पे आप लिख सकते कितना है, लुक एट दिस, माइनस रूट 3 इंटू सी इज इक्वल टू 1 प्लस सी. दैट इज यू कैन राइट रूट 3 प्लस 1. यस, रूट 3 प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1. यस और नो? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 3 प्लस 1. यस सर? ओके, नाउ यू कैन राइट, लुक एट दिस, रूट 3 माइनस 1. ठीक है, रूट 3 माइनस 1 यहाँ पे लिख सकते कितना है, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1. ठीक है, समझ गए इन बात, एक मल्टीप्लिकेशन किया फिर से डिवीजन किया. दैट इज वी गेट रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन, देखो रूट 3 प्लस 1 है, रूट 3 माइनस 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है. दैट मीन्स 3 माइनस 1 है. ठीक है, रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कितना है, 2. ओके, दिस इज द सी वैल्यू है. ओके, नाउ वी कैन राइट रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 अपॉन कितना है, 2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3. ओके, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कितना आएगा, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कितना आएगा, y इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, 2 इंटू रूट अंडर 3, 2 माइनस रूट अंडर 3. यहाँ पे वैल्यू कितना है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी है. यस और नो? दैट मीन्स एक्स प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 इंटू एक्स. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर है.
ओके। Now question number 7, fourth, given d square y upon dx square is equal to 6x. It's a very simple question है. Look at this, d square y upon dx square is equal to 6x. given that condition जो है, given that y is equal to 1 and dy by dx is equal to 2, okay, when x is equal to 0. ठीक है, given that y is equal to 1 है and dy by dx is equal to 2 and when x is equal to 0. इसका सॉल्यूशन बनाएंगे आप. ठीक है, लुक एट दिस, डी स्क्वायर वाई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है. ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x इंटू डी एक्स, ये सर नो 6x इंटू डी एक्स प्लस है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस है, यस और नो, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस ए, यस और नो, 3x स्क्वायर प्लस ए. डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3x स्क्वायर प्लस ए. ओके, नाउ व्हेन x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 कंडीशन, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 2. ठीक है, लुक एट दिस, x इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स में 2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे पुटिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे a. ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 आ गया, यस और नो, a इज इक्वल टू 2. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 2, यस और नो, 3x स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 2, पुटिंग कर दीजिए. अगेन इंटीग्रेटिंग, फिर से क्या करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है, 3 इज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, x टू द पावर 3/3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कितना है b, जे अनदर कॉन्स्टेंट है. ठीक है, ये दोनों कैंसिल है, दैट मीन्स एक्स क्यू प्लस 2x प्लस b, y का वैल्यू, ये सुनो. फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन लगाना पड़ेगा, व्हेन, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू कितना है 1, b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये सुनो. The particular solution is, so the particular solution is कितना आ गया आपका particular solution, that means y is equal to x cube plus 2x plus कितना है 1. This is the final answer. Okay. Thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.